नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा छठी का तीसरा पाठ। क्या नाम है? समझदार नन्ही। यानी कि क्या है इसमें? नन्ही नामक एक जो बतख है उसे लेकर एक कहानी है वो दी गई है। देखते हैं सबसे पहले जो यहाँ छोटा सा उनका परिचय दिया गया है। यह बॉक्स में क्या लिखा है कि इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने पर अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के साथ चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, पर फिर भी उनके भलाई करने के जो गुण है, उनका जो यह स्वभाव है वो नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा होता है। हम देखते हैं कि कोई एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा करते हैं, पीटता है या तो मारता है। तो ऐसे स्वभाव के बुरे लोग भी दिखाई देते हैं, लेकिन हमें अपना स्वभाव का अच्छापन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए कि लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो यही मुख्य बात जो है वह इस कहानी के जरिए है हमें समझाई गई है। जैसे कि यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा है, इसमें हम बात करें तो क्या है कि यह नन्ही नामक जो बतख है, कौन सा ये जो बतख रही हुई है उनका नाम क्या है? नन्ही, जो कि एक बतख है। और ये तो आपको पता ही होगा क्या है? बिच्छू। तो ये नन्ही बतख और बिच्छू उन दोनों को लेकर ये पूरी कहानी है वो दी गई, जो कि इसमें शब्द स भी पूरी कहानी दी गई है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो और भी बहुत कुछ इसमें दिया गया है, पर पहले मैं आपको एक कहानी की ओर ले जाता हूँ और ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी क्या है कि एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी, उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बहन, मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू की बात सुनी अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। वह इस बार पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही, नन्ही, ओ नन्ही। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवनदान दिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही क्यों की?
भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है। तुम डंक मारते रहो, देखती हो कौन जीतता है। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बेटी, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते रहते हैं। शंकर सुल्तानपुरी। कहानी को आसान बनाने के लिए हम वापस एक बार कहानी का पठन करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और साथ में देखते और बोलते रहिएगा। इकाई 3, समझदार नन्ही। 3, समझदार नन्ही। विद्यार्थी मित्रों, आपके शिक्षक क्रमशः आपको कहानी के परिच्छेद का पठन करवाएंगे। पढ़ो और सुनो। कहानी। एक बड़ा सा तालाब, जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ,
मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की। ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है तो मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। विद्यार्थी मित्रों, आपने नन्ही की कहानी तो सुनी। चलो एक ऐसी ही अन्य कहानी के कुछ चित्र यहाँ पर है। अपने शिक्षक की मदद से चित्रों पर चर्चा करते हुए कहानी बनाइए। चित्र देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। बाल दोस्तों, आपने कई प्रकार की घटनाओं के बारे में सुना होगा। आप यहाँ पर जो घटना देख रहे हैं, उसके बारे में नीचे दिए गए प्रश्नों की मदद से सोचकर घटना का वर्णन कीजिए। प्रश्न 1, यह घटना कैसे घटी होगी? 2, अकस्मात होने पर क्या हुआ होगा? 3, अकस्मात का कारण क्या होगा? 4, अकस्मात के समय हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? 5, आपने ऐसी घटना कब और कहां देखी थी? अब पाठ को जान लेने समझ लेने के बाद हम उनके प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला यह प्रश्न दिया गया कि कौन किसे और क्यों कहता है। तो जिसमें यह दिया गया कि माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कौन बोलता है किसे, जो कि हम पाठ जिसे हमने समझा है उसके आधार पर आप देखकर इसका जवाब है वो दे पाओगे। फिर क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो यह कौन किसे कहता है, यह प्रश्न रहेगा। इसके बाद यहाँ पर ये 7 मुख्य प्रश्न स्वाध्याय के दिए गए, जिनमें पहला, नन्ही कौन थी, वो भी कहानी में आ गया। बिच्छू कहाँ फंस गया था, वो भी आप लिख सकते हैं। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ, फिर नन्ही ने क्या निश्चय किया, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। तो इस तरह ये भी आसान से ही 7 प्रश्न यदि ध्यान से कहानी सुनी होगी तो इनका भी उत्तर आप दे पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर यह घटनाक्रम में यानी कि सही पाठ के क्रम में इन सभी को है वो लगाना है। अ ब क ड ई वो दिया हुआ है। जो बॉक्स में आपको जिसका नंबर पहला आता हो, जैसे कि मैं कहूँ कि क यदि यहाँ आता हो पहला, तो यहाँ पर क लिखना है। यानी कि जो कोई भी जवाब सही मिल रहा हो वो जवाब है इन सभी बॉक्स में लिखते जाना, अ ब क ड ई के अनुसार। ठीक है, तो वो भी कहानी देखकर आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद देखें तो यहाँ पर है समानार्थी शब्द दिए गए हैं, यह 5 है। तो वो भी आप कहीं पर ढूंढकर या तो
आसान कर दूँ काम, तो यहाँ कहीं पर शब्दार्थ में मुहावरे में है वो मिल जाएंगे, तो वो भी थोड़े कुछ देख कर बुक में नोट कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ शब्दकोश के क्रम में लगाने के लिए ये 5 शब्द दिए गए हैं कि जो शब्दकोश के अनुसार है हमें रखने होते हैं, तो वो कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर एक चित्र की कहानी दी गई है, तो चित्रों को देखकर आप कहानी भी बना सकते हो। यह एक घटना के बारे में है, उनके बारे में भी यहाँ लिखना होता है, और फिर बाकी का भी यहाँ थोड़ा कुछ दिया है, पर इनकी बहुत ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जो बताए उतने प्रश्न को आप सोल्व कर लोगे तो आराम से इस पार्ट का सारा जो है हम हल कर पाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा तीसरा यह पार्ट था कि समझदार नन्ही। ठीक है।